मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। मुझे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के कहने पर 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका मेरी नज़र में कोई जवाब बनता नहीं था। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर रिहा किया गया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने नजरबंदी कलअम करार दे दी थी। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। चेयरमैन से कल मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में 1 माह गुजरा। केस की दिन रात पैरवी पर कानूनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कैद में था, किसी से राबिता नहीं था। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। कैद के दौरान मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। मेरे बच्चों ने कहा किसी दबाव में नहीं आना। अदालती हुक्म के बाद मेरी दोबारा गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं था। हर गुरूब के बाद तलूब ही होती है। शाह महमूद कुरैशी ने सवालात लेने से इनकार करते हुए कहा कि चेयरमैन से मुलाकात के बाद तफसीली गुफ्तगू करूंगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। अमेरिका, यूरोप, चीन में कमर्शियल एरियाज को खोलने की इजाजत नहीं होती। तवानाई की बचत से मुल्क को सालाना $1 अरब की बचत हो सकती है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ये मनसूबा नाकाबिले अमल होगा। ताजरों का रद्द-ए-अमल, नईम मीर ने कहा, सबसे पहले सूबाई हुकूमतों को ताजर नुमाइंदों के साथ बिठाया जाए। ताजर महंगी बिजली का खरीदार है। क्या हुकूमत महंगे खरीदार के बजाय सस्ते खरीदार को बिजली फरोख्त करेगी? ये ऑडियोज किसने प्लांट की हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुबैना ऑडियोज लीक से मुतालिक अहम सवालात उठा दिए। रिमार्क्स में कहा, क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज रिकॉर्ड कहां से और कैसे हो रही हैं? जस्टिस, और जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियोज फैलाई गई हैं, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या खूबसूरत तरीके से जजेस की तस्दीक के बाद कहा जा रहा है ऑडियोज की तहकीक करा लेते हैं? क्या हुकूमत ने मालूम करने की कोशिश की है ये कौन कर रहा है? सब फरीकैन को सुन लिया, इस दरख्वास्त पर सोच विचार करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत कमीशन के जरिए मामले को देखेगी। बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर के ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स, अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने के हुक्म में इम्तना में तौसी कर दी। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच तब्दीली की हुकूमती दरखास्त पर फैसला महफूज। इस फितने का कौम ने इदराक न किया तो यह कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब, कहा इस फितने ने सिविल नाफरमानी की, बिल जलाए, 2014 में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। इसने कहा बैरून मुल्क लोग बैंकों के जरिए पैसे ना भेजें। रोज सर्कस लगाकर नाम लेकर कहता था अपने हाथों से फांसी दूंगा। एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाया गया। साजिश के तहत RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। बाबा रहमते अब छुपते फिर रहे हैं। किसी शादी में वो जाएं तो कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता। सूबों और विफाक के लिए अगले माली साल का तरक्याती प्रोग्राम 2709 अरब रुपए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम बढ़ाकर 1150 अरब रुपए कर दिया गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। PSDP के लिए 950 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म ने वसाइल और मसाइल सूबों के सामने रख दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, PSDP के हजम को 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपए कर रहे हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना होगा। वज़ारत खजाना की जानिब से इजलास में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बलूचिस्तान हुकूमत के कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो शरीक नहीं हुए, 2 सूबाई वज़ीर शरीक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने 9वें और 10वें जायजे को यकजां करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत करने की अपील। पाकिस्तान पहले 9वें जायजे को अकेला मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। IMF के साथ बजट नंबर्स पर भी बातचीत।
IMF का महसूलात का हदफ बढ़ाने का मुतालिबा सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की शराइत पूरी कर दें, उम्मीद है रवामा मुआहिदा हो जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हंगामी मंसूबा अपनाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में फूड और पेट्रोलियम पर भारी सब्सिडीज की तजवीज। फूड सिक्योरिटी के लिए 55 अरब की सब्सिडी रखी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस। रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। पास्को को गंदम के फरहामी के लिए 10 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी। PSDP के लिए NHA का 98 अरब रुपए का बजट तजवीज। आइंदा माली साल के बजट में NHA के 8 नए मंसूबे के लिए 19 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। रेलवेज डिवीजन के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस। मौजूदा माशी हालात के तनाजुर में दिफाई बजट पर नजरसानी की तजावीज़ हैं ताकि मुल्क को माशी बहरान से निकालने में मदद मिल सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने मुल्की मफाद में रज़ाकाराना तौर पर अपने कुछ प्रोग्राम्स और मंसूबों को इल्तवा में डाला है ताकि मुल्क को माली तौर पर कोई फ़ायदा हो। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फिक्स्ड टैक्स रिजीम लाने का बड़ा फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी भी तश्कील दे दी। फिक्स्ड टैक्स रिजीम के लिए फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत आइंदा बजट में 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने IT शोबे को आइंदा बरस अपनी बरामदात को 4.5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ दे दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी को 14 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी को नोटिस जारी। शहबाज गिल के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने वारंट इनकी अदम हाजिरी पर जारी किए। केस की समाअत 26 जून को मुकर्रर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में साबिका PTI रहनुमा राजा खुर्रम नवाज की जमानत में 10 जून तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब खान के घर छापा और फैमिली को हिरासत करने के खिलाफ अहलिया की दरखास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने दोनों को 8 जून को तलब कर लिया। फराह और एहसन के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौर में 4 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई। दोनों मुल्जिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें भी सामने आ गईं। नैब ने फराह गोगी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का सुराग भी लगा लिया। नैब का फराह और एहसन को 8 जून को पेश न होने पर कार्रवाई का इंतबाह। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। वकील फैसल चौधरी पेश न हुए। 28 फरवरी से आज तक 6 समाअतें कर चुके। फवाद चौधरी इस केस में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस। अडयाला जेल में 3 मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। गैर मुल्की खातून भी शामिल। ताल्लुक मानसेहरा से है। पुलिस का कहना है GHQ केस में 61 मुल्जिमों की शनाख्त परेड हुई है। केस में मजमूई तौर पर 106 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत भी नामजद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नान भाइयों ने रोटी की कीमत कम न की। इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। आटे की कीमतों में कमी के बाद रावलपिंडी इंतजामिया ने रोटी की कीमतों में कमी कर दी। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। नान भाई एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शटर डाउन हड़ताल और DC ऑफिस के बाहर धरने की धमकी। तंदूरों पर रोटी 20 और नान 25 रुपए पर दस्तयाब। इस्लामाबाद में भी रोटी की कीमत 18 रुपए कर दी गई। नोटिफिकेशन के बावजूद नान भाइयों ने कीमत कम न की। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, 5 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपए पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 37 पैसे का इजाफा। डॉलर 286 रुपए 56 पैसे पर बंद।
सोने की कीमत में 2300 रुपए की कमी, फी तोला सोना 2,28,100 रुपए पर आ गया। जमात इस्लामी ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक राय के लिए मस्बत कोशिश की। के इलेक्ट्रिक केस में चीफ जस्टिस की जमात इस्लामी की तारीफ, रिमार्क्स दिए, हमारे लिए मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की गहराई में जाए। जस्टिस अतर मिलाना ने कहा, मामला अदालत के बजाय पार्लियामेंट में उठाएं। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं होगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। स्टील मिल्स का केस आर्टिकल 184(3) के तहत सुना। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, टैरिफ का तयन नेपरा का काम है, अदालत निजकारी को कैसे मनसूख करे। जमात इस्लामी के मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। जमात इस्लामी की तारीफ करने से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कराची में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है और बिलिंग की जा रही है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि इलेक्ट्रिक की निजकारी मफाद आमा का मसला है, इसे हल किया जाए। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, मेयर बना तो शहर अकायद की बेहतरी के लिए काम करूंगा। नामजद मेयर मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साफ पानी की फराहमी के लिए कुरंगी में प्लांट लगाया जा रहा है। K4 मंसूबे के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखेगी। किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में एहतजाज, किसानों का यूरिया खाद का रेट 1800 रुपए, DAP का रेट 6000 मुकर्रर करने का मुतालिबा। वापडा के टैक्स समेत दीगर तमाम टैक्सेस खत्म करने, मुआहदे के मुताबिक बिजली का यूनिट 12 रुपए 70 पैसे करने का मुतालिबा। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान करेंगे, इसके बाद मुंतशिर हो जाएंगे। चौधरी हसीब अनवर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद काउंसिल, सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल खालिद महमूद खोखर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। किसानों और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान मुलाकात का एहतमाम किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को समन जारी, खालिद खुर्शीद अदालत में पेश नहीं हुए। HEC और इलेक्शन कमीशन ने जवाबात अदालत में जमा करा दिए। केस की मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराक़ी वज़ीर दाखिला और सरबराह इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के साथ मुलाकात। अवामी ताल्लुकात में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिर बरादरी के लिए इराक़ी वीज़े में आसमान और आसानी पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी। वज़ीर ख़ारिजा के लिए मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। बिलावल भुट्टो की मज़ार पर फातिहा खानी, चादर भी चढ़ाई। सज्जादा नशीन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। 85 साला बुजुर्ग शहरी की 100 कनाल से ज्यादा अराज़ी पर कब्जा। मोहम्मद नाजुक 5 साल से अदालत के चक्कर लगा रहा है। इंसाफ तो नहीं मिला, मगर कब्जा माफिया ने इसका नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करवा दिया। बुजुर्ग साहिल इंसाफ की उम्मीद लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए दरखास्त गुजार को वकील फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर जलथल, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जनूबी पंजाब के बाज़ अजला में जालाबारी। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और खानेवाल में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी हुई। आम की फसल को शदीद नुकसान। साबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेंस का ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। माइक पेंस ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। माइक पेंस 2017 से जनवरी 2021 तक ट्रंप दौरे हुकूमत में नायब सदर रहे। सऊदी अरब का ट्रेन मंसूबा, जद्दा से मक्का मुकरमा का सफर सिर्फ 5 मिनट में तय होगा। वर्जिन हाइपर लूप की कैप्सूल नुमा ट्रेन 1078 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। एप्पल ने मैकबुक और OIS 17 मुतारिफ करा दिया। सार्फिन वर्चुअल और हकीकी दुनिया दोनों का लुत्फ उठा सकेंगे। विजन प्रो नामी हेडसेट की सबसे अहम बात यह है कि इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिसके तहत इसे इस्तेमाल करने वाला शख्स आसपास के दूसरे अफराद पर भी नजर रख सकेगा।
पीसीबी में अहम ओहदे पर तब्दीली के इम्कानात। हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी की नजम सेठी की जगह चौधरी जका अशरफ को चेयरमैन बनाने की सिफारिश। जराये के मुताबिक नजम सेठी को 30 मई के बाद मजीद एक्सटेंशन नहीं दी गई। एशिया कप की मेजबानी हाथ से निकल जाने और एशियन क्रिकेट बोर्ड के साथ लॉबी मजबूत न होने की वजह से पीसीबी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा।